नात नबी मरकज़ यकजहती इस्लाम, अखलाक से ऊंचा शहलालाक का है नाम। नहीं है खूब कोई मिसाले जाफ़र सादिक, नहीं है खूब कोई मिसाले जाफ़र सादिक, जबीने इल्म पर देखा, जबीने इल्म पर देखा, जमाले जाफ़र सादिक, जबीने इल्म पर देखा, जमाले जाफ़र सादिक। दिले बेनूर में एक रोशनी सी फैल जाती है, दिले बेनूर में एक रोशनी सी फैल जाती है। हमें जिस वक्त आता है ख़याले जाफ़र सादिक, हमें जिस वक्त आता है ख़याले जाफ़र सादिक, और जहाँ तक इल्म की सरहद निगाहों को दिखाई दे, जहाँ तक इल्म की सरहद निगाहों को दिखाई दे, वहाँ तक गूंजती है कि लुकाले जाफ़र सादिक। और अभी कुछ और भी गिरहें खुलेगी इल्म की साक़िब, अभी कुछ और भी गिरहें खुलेगी इल्म की साक़िब, अभी पर्दे में पिन्हा है कमाले जाफ़र सादिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इब्तिदा है उस लम यज़िल्लो ला यज़ाल के बाबरकतो मुक़द्दस इसमें गरामी से, कि जो करीब इतना कि शहरक से भी ज़्यादा करीब, और वसी इतना कि अगर तायरे तख़य्युल उसकी रहमतों की वसअतों में परवाज़ करना चाहे तो महज़ फड़फड़ा कर रह जाए। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, प्रोग्राम हुसैन वाले की स्पेशल जश्न सादिक़ैन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुहैर अब्बास। जैसा कि आपने गुज़िश्ता रोज़ भी जो है हमारी इस ट्रांसमिशन जश्न सादिक़ैन का पहला हिस्सा मुलाहिज़ा फ़रमाया, और आप महज़ूज़ हुए नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम से। इसी
सिलसिले का आज दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुए हैं। हमारे साथ मेहमान गिरामी में जो शामिल हैं मलिक इमरान साहब तारुफ करा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान हाशमी, मशहूर मारूफ मनकबत ख्वां, नात ख्वां, नोहा ख्वां, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा के लोग इनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। बहुत खुशगलू हैं। परवरदिगार आलम ने इन पर ख़ास अता की है, इनकी आवाज़ में ख़ास तासीर और बहुत खूबसूरती इनकी आवाज़ में अता फरमाई है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि इनकी आवाज़ में मज़ीद तासीर अता फरमाए। और हम इमरान भाई आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर, और इंशाअल्लाह आज भी हम एक जश्न का माहौल बनाएंगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात से और मनकबत मौला इमाम जाफ़र सादिक के हवाले से, और मेरी ख्वाहिश है कि आगे जनाब अबू तालिब के हवाले से भी अयाम आ रहे हैं तो उनके हवाले से भी कुछ हम उसमें अपना हिस्सा शामिल करें। और हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हैं मुकमसन मनकबत खां, खूबसूरत लहन मोहम्मद हसन मेहदी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। प्रोग्राम में फिर खुशामदीद। हसन इमरान भाई तो चूँकि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं और हमारे साथ शफ़क़त करते हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में जो है वो शरीक रहते हैं, चाहे आयाम गम हो या आयाम जश्न हो। हमें जब भी इनको दावत दी तो हमें लब्बैक कहते हैं, इंतहाई मशहूर हैं। हसन मेहदी माशाअल्लाह पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, तो मैं अपनी गुफ्तगू का जो है आगाज़ आपसे शुरू करना चाहूँगा। और चूँकि आपने पिछले हिस्से में भी हमें नात रसूल मकबूल बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में सुनाई और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का कलाम भी सुनाया। हम सबसे पहले बताइए, इससे पहले कि कलाम सुने आपसे बताइएगा कि नात मनकबत नोहा ख़ानी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शौक़ पैदा हुआ। चाहे हम चाहते हैं कि हमें हमारे जो नए बच्चे पढ़ने वाले उनको इनकरेज हो, हौसला बुलंद हो, तो बिस्मिल्लाह बताइएगा। सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम, और आप सबका मशकूर हूँ और हिदायत टीवी का भी कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी और ताकि मैं कलाम पेश कर सकूँ इस पुरमसरत मौके पर। आपने पूछा था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो देखें हर बच्चे का, मैं समझता हूँ कि हर शिया बच्चे का जो कह सकते हैं ये चीज़ है, ये घर से स्टार्ट होती है। मेरा इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मेरे वालिद साहब का। मेरे वालिद साहब और ना मैं, हमारी कोई आवाज़ नहीं, और मैं अभी भी अपने आप को कहता हूँ मेरी कोई इतनी आवाज़ नहीं है, लेकिन मेरे वालिद साहब जब से हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे तो वालिद साहब को जो है शायरी से लगाव था, तो साथ साथ वो मुझे भी कलाम जो है वो जो क्या कहते हैं इंडिया के जो मशहूर जो हैं नात खां हो गए या नोहा खां हो गए, उनके भी कलाम मुझे लिख के दिया करते थे और ख़ुद भी पढ़ते थे। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह मीर तकल्लुम साहब हो गए या फिर बाकी मशहूर। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, साथ ही साथ हमारे घर में साथ छोटी सी इमाम बारगाह हुआ करती थी, तो मैंने दरअसल आगाज़ अपना वहाँ से किया, छोटी से 12-13 साल की उम्र से आगाज़ किया। उसके बाद यहाँ पर बैठे हैं आपके सामने। जब आप कलाम पेश ज़ुहैर भाई, मैं ये कहूँगा कि वही बात है कि माओं की गोद से ही हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत हमें मिलती है, और क्यों ना मिले, ये तो हमारे खून में शामिल है। नस्ल दर नस्ल पे भी डिपेंड होता है। अक्सर वालिदैन वो इनकरेज नहीं करते। मैं ये इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैसेज है तमाम वालिदैन को कि अपने बच्चों को आगे लेके आएँ ताकि नस्ल दर नस्ल जो ये सिलसिला जारी और सारी रहे। ऐसा नहीं होता कि जैसे आपके, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं हूँ कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं, आपके पढ़ने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं और सारे ही कलाम पढ़ने वाले अच्छे पढ़ते हैं। इमरान भाई हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, इस बात की तायद करेंगे, तो आप खुल के पढ़ी करें। हम और सबसे पहले मैं चाहूँगी इमरान भाई सुनिए, कलाम सुनिए इनसे। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मैं रेहान आज़मी साहब की जो मशहूर हमारे गुज़रे हैं शायर, बहुत खूबसूरत नात और मेरी पसंदीदा नात है, तो मैं चाहूँगा कि वो पढ़ूँ। इजाज़त है इमरान भाई। लफ्ज़ में आपके शायान कहाँ से लाऊं, लफ्ज़ में आप
आपके शायान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब का कलमदान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब का कलमदान कहाँ से लाऊं। लोग कहते हैं करूं आपकी मिदहत आका, क्या बात। लोग कहते आपकी मिदहत आका, और मैं लह जाए कुरान कहाँ से लाऊं, और मैं लह जाए कुरान कहाँ से लाऊं। और जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रही है वहाँ उनके असहाब की भी देखिएगा कि आपकी आल की पहचान नहीं दुनिया को, आपकी आल की पहचान नहीं दुनिया को, दीदाए बू ज़रो सलमान कहाँ से लाऊं, दीदाए बू ज़रो सलमान कहाँ से लाऊं। और एक फिक्रिया शेर के, आपके हुक्म को जो हुक्म खुदा मानते हैं, आपके हुक्म को जो हुक्म खुदा मानते हैं, आज मैं ऐसे मुसलमान कहाँ से लाऊं। और आपकी नात तो लिखनी है मगर सोचता हूँ, आपकी नात तो लिखनी है मगर सोचता हूँ, मैं भला दूसरा कुरान कहाँ से लाऊं, मैं भला दूसरा कुरान कहाँ से लाऊं। और जिक्र मौला की हिफाज़त है फरीज़ा, लेकिन जिक्र मौला की हिफाज़त है फरीज़ा, लेकिन अबू तालिब सा निगहबान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब सा निगहबान कहाँ से लाऊं। लफ्ज़ में आपके शायान कहाँ से लाऊं। बहुत शुक्रिया। आपने पेश किया, आपके आवाज़
आवाज़ में मज़ीद ताज़गी अता फ़रमाए, मज़ीद तस्वीर अता फ़रमाए। और हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम रेहान आज़मी साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। तो बिला तवक्कुफ़ इमरान भाई की तरफ चलते हैं और गुजारिश करते हैं कुछ कलाम अता हो। बल्कि इमरान भाई आपसे कलाम तो बिल्कुल सुनेंगे। मेरा भी सवाल है, माशाल्लाह भी बच्चे ने कलाम पढ़ने से पहले साहब से इजाज़त ली। सीनियर का जो है वो अदब एहतराम बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा नए पढ़ने वालों को कुछ हमारा बताइए। माशाल्लाह अभी कलाम भी सुन रहा था तो नात भी माशाल्लाह बच्चे ने पेश की, तो बहुत ही खूबसूरत लहजा है और थोड़ी बहुत ज़ाहिर है वो पॉलिश वक्त के साथ साथ इंसान हो जाता है। तो इस वक्त ये बहुत ही अच्छा अपने हिसाब से ये पढ़ रहा है। और मैं अभी इसने कहा कि भाई मैं बिल्कुल, जैसे कि आपने भी इसको कहा कि मैं एग्री नहीं करता इस बात से कि आप अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा नहीं पढ़ते। तो मतलब मैं ये हमारे इलाके के बच्चे हैं, हम लोग बड़े नज़दीक से इनसे सुनते रहते हैं इनको। और इनके जो वालिद साहब हैं जिनका ज़िक्र किया अभी, नासिर भाई मेरे बहुत ही अच्छे दोस्तों में शुमार होते हैं, मौलाना इस्लाम के ख़ुद भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और इनके अच्छा सबसे अच्छी बात है इन तमाम ये छोटा इनका भाई एक और है हुसैन, वो भी पढ़ता है, ठीक है, ये भी पढ़ते हैं, इनके वालिद साहब भी पढ़ते हैं। तो इनमें ये मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये जो इंतखाब है ना कलाम का, ये बड़ा खूबसूरत है इन बच्चों में, ये बड़ी अहमियत है, ये बुनियादी चीज़ है। उसमें आपकी देखें आवाज़ कैसी है या लहजा कैसा है या वो चीज़, कलाम इन चीज़ों पे देखें, वो अगर अच्छा हो तो सोने पे सुहागा। अगर आपकी पढ़त अच्छी है, अगर आप सुर लय और ये चीज़ें समझते भी हैं, ठीक है। अक्सर हमारे जो पढ़ने वाले वो सीखे हुए नहीं हैं, अता मालिक की अता है बेशक उनमें, लेकिन कुछ लोग सीखे हुए हैं प्रॉपर, उनको सुर का भी पता है कि कौन सा सुर कहाँ पे और क्या चीज़ है, हर चीज़ वो। तो ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो वो फिर सोने पे सुहागा है। अगर नहीं है भी है तो कम अज़ कम जो कलाम का इंतखाब है वो खूबसूरत होना चाहिए। तो वो इन बच्चों में मैं देखता हूँ कि इनको सुन के बड़ा मज़ा आता है। मतलब माशाल्लाह वो कलाम अच्छा होता है, पुख्ता होता है, और ये बड़ा अच्छा इंतखाब करते हैं। जैसा कि अभी आप देखें कि वो जो इन्होंने रेहान आज़मी साहब कलाम पेश किया, उसका इंतखाब बहुत अच्छा था। इनको पता है कि ज़ाहिर है इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये बड़ी चीज़ मैटर करती है। तो माशाल्लाह ये मैं हसन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके वालिद साहब को भी, कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं और ये बहुत आगे इंशाल्लाह जाएंगे, ठीक है, हमारी कौन। हाँ, और इसी तरह इनके जितने भी ये हमारी न्यू जनरेशन है, इनको आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी वही बात कि कलाम का इंतखाब बहुत ज़रूरी है, मैं ये चीज़ जो है वो कहूँगा। और जैसा कि कलाम के बारे में ज़िक्र कर रहे थे, वो भी फ़ाखरा बतूल साहिबा का ज़िक्र हुआ। तो हमारी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ज़ुहैर भाई, इमरान भाई, कि दुनिया में जो कुछ हो रहा होता है ना, वो आप फेसबुक पे और चीज़ें से पता चल रहा होता है कि क्या चीज़ अपडेट है, इस वक्त अपडेटेड क्या है, फिंगर टिप्स पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अभी हमारे इस्लामाबाद की बड़ी मारूफ शायरा जनाब फ़ाखरा बतूल साहिबा का ज़िक्र हुआ था, तो उसी को आगे लेकर चलूँ कि इस वक्त मैं सोशल मीडिया का जो ज़िक्र कर रहा हूँ उस पर नुमायाँ नज़र आ रही हैं। मीन्स के उनके जो भी कलाम जो हमारी संगतें हैं, हर दूसरी संगत देख रहे हैं वो जो कलाम अपलोड हो रहा है उसमें शायरा का नाम आ रहा है फ़ाखरा बतूल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत लिखने वाले हमारे इस्लामाबाद पिंडी में मौजूद हैं, ठीक है। ये बड़े हमारे लिए खुशनसीबी की बात है, सादत की बात है। तो उन्हीं का लिखा हुआ एक उनकी मनकबत, क्योंकि उनका जिक्र हुआ था, तो मैंने कहा चले उनका एक लिखा हुआ कलाम पेश करता हूँ। एक बार बुलंद आवाज़ से सलावत भेजी मोहम्मद। मेरा ये पसंदीदा कलामों में भी है। और दूसरा कि जहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं जश्न का और मिलाद का, तो क्यों ना अपनी कब्र को भी याद कर लिया जाए। तो उस हवाले से पेश कर रहा हूँ कलाम। एक बार बुलंद आवाज़ से सलावत भेजी मोहम्मद। काम आएगी बेशक। या अली कह के, इसकी रदीफ़ है या अली कहकर पेश कर रहा हूँ। लहद में हमको जगाया है या अली कह के,
लहद में हम को जगाया है, या अली कह कर विला का जाम पिलाया है, या अली कह कर लहद में हम को जगाया है, या अली कह के। क्योंकि बात तो देखिए खतरनाक है, खौफनाक बात है कि लहद में जब हमें जगाया जाएगा, लेकिन जो अली वाले हैं, जो मोमिन हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा? तो सारा खौफ दूर हो जाता है कि या अली कहकर जब हमें जगाया जाएगा तो क्या होगा? विला का जाम पिलाया, तो सारे खौफ दूर। या अली कह कर लहद में हम को जगाया है, या अली कह कर सवाल पूछा गया कौन है इमाम तेरा, सवाल पूछा गया कौन है इमाम तेरा, कफन हटा के बताया है, या अली कह गई लहद में हूँ क्या कहने भाई, क्या कहने को जगाया, दरे बतूल से फुतरस को पर मिलेंगे जरूर, दरे बतूल से फुतरस को पर मिलेंगे जरूर। क्यों? फलक से आज वो आया है, या कह गई लहद में हूँ को जगाया है, या अली कह गए। बड़ा मेरा ये पसंदीदा शेर है, पेश कर रहा हूँ कि अलम को थाम के चलना कोई मजाक नहीं, अलम को थाम के चलना कोई मजाक नहीं, अलम को हमने उठाया लहद में हम को जगाया है, या अली कह गए। और अभी बात हो रही थी कि फरिश्ते कहने लगे बस अली की बात करो, फरिश्ते कहने लगे बस अली की बात करो, उन्हें कसीदा
निदा सुनाया है। क्या बात है, क्या बात है, सलामत रहे, क्या बात है। लहद में हूँ को जगाया है, या अली कह गए। फाखरा बतूल साहिबा की सेहत सलामती के लिए बुलंद सलावत, उनका लिखा हुआ कलाम पेश किया। कि आपने कलाम शुरू करने से पहले कहा कि जनाब सैयदा फ़ाखरा बतूल को कम अरसे में मौला ने बहुत बड़ी शोहरत से नवाजा है, और ये ख़ुसूसी अता है शुअराए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। जो है वो शायरी तो सब कर रहे हैं, बहुत सारे लिख रहे हैं मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद की शान में, जो है वो मुख्तलिफ़ अंदाज़ में नोहा ख़ानी लिख रहे हैं, मनकबत लिख रहे हैं, नात। लेकिन सैयदा फ़ाखरा बतूल की मैं यहाँ पे ज़िक्र, चूँकि ख़ुद मैं ख़ुद भी उनके कलाम पढ़ता हूँ, ये सादत हासिल है या तो उन पे ऐसी है कि वो जो रकम कर रही होती है दिल में उतर रहा होता है। हकीकत एक एक शेर दिल में उतर रहा होता है। हमारे मोहसिन जाफरी साहब हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहुत खूबसूरत जी बिल्कुल। आप नाज़रीन मोहतरम प्रोग्राम देख रहे हैं हुसैन वाले के सेगमेंट, खुसूसी सेगमेंट जश्न सादिक़ैन का दूसरा हिस्सा, और हमारे साथ जो है इमरान हाशमी भाई हैं और हसन मेहदी भाई हैं। आप इनसे कलाम सुन रहे हैं। इमरान भाई आप, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी कुछ जो है ना, क्योंकि उनका जिक्र हो रहा था। मैं बात काट के, बल्कि मैं अब जस्ट कहने वाला था कि गुज़िश्ता जो है प्रोग्राम उसमें भी सब ने कलाम पेश किया, और इमरान भाई ख़ुद जो है वो बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज बिस्मिल्लाह कीजिए, आप चंद अशार पेश। मेरा दिल है कि आज की मिलाद की मुनासबत के हवाले से भी, और इतनी जो जिक्र हो रहा है, इतनी हमारी मौला की मंजूर नज़र शायरा का, तो उन्हीं का कलाम पिछले दिनों मेरे बेटे की नात रिलीज़ हुई, और वो कलाम भी मोहतरमा फ़ाखरा बतूल साहिबा ने अता किया। तो उसके चंद अशार में आपकी नज़र करता हूँ। तो एक मरतबा दुरूद पढ़ दीजिएगा सवालियों की रियाज़त का इख्तिताम हुआ, सवालियों की रियाज़त का इख्तिताम हुआ, दरे हजूर पे गुर्बत का इख्तिताम हुआ, सवालियों की रियाज़त का इख्तिताम हुआ, सवालियों की रियाज़त का इख्तिताम हुआ। और कोई नहीं था खुदा के सिवा मगर थे हुजूर, कोई नहीं था खुदा के सिवा मगर थे हुजूर, मेरे हुजूर पे रहमत का इख्तिताम हुआ, सवालियों की रियाज़त का इख्तिताम हुआ, सवालियों की रियाज़त का इख्तिताम हुआ। और बना के उनको कलम तोड़ कर खुदा ने कहा, बना के उनको कलम तोड़ कर खुदा ने कहा, मेरे नबी पे नबूवत का इख्तिताम हुआ, सवालियों की रियाज़त का इख्तिताम हुआ। और शेर अर्ज कर रहा हूँ, शुजाअतों में कई नाम मोतबर है मगर, शुजाअतों में कई नाम मोतबर है मगर, अली वली पे शुजाअत का इख्तिताम हुआ, सवालियों की रियाज़त का इख्तिताम हुआ, सवालियों की रियाज़त का इख्तिताम हुआ। वो मुस्तफ़ा है रसूलों के पेशवा है बतूल, वो मुस्तफ़ा है रसूलों के पेशवा है बतूल,
मेरे नबी पे रिसालत का इख्तिताम हुआ, सवालियों की रियाजत का इख्तिताम हुआ, सवालियों की रियाजत का इख्तिताम हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मेरे को-होस्ट जो है मलिक इमरान साहब। इनके फ़र्जंद ने गुज़िश्ता दिनों ये नात पढ़ी, बारगाह रिसालत अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमाए। इमरान भाई और बल्कि दोनों भी इमरान भाई बैठे मेरे साथ, हसन भाई भी। तो प्रोग्राम का वक्त जो है बिल्कुल महदूद रह चुका है और हम दिल तो नहीं चाह रहा कि इस महफ़िल को बर्खास्त किया जाए और यूँ ही रात बीत जाए, आपसे कलाम सुनते रहें और ये लुत्फ़ व करम की जो महफ़िल चलती रहे। लेकिन मजबूरन कि हमें वक्त की इजाज़त नहीं दे रहे। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी महफ़िल में बैठेंगे तो आपसे दिल खोल के कलाम भी सुनेंगे। आपका एक दफ़ा फिर अपनी पूरी टीम की जानिब से हम दोनों साहिबान आपके मशकूर हैं कि आपने हमेशा हमारे प्रोग्राम को वक्त दी, इज़्ज़त दी और बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आपके इस पढ़ने को, यहाँ पे चल के आने को, बारगाह रिसालत अपनी बारगाह में कबूल मक़बूल हैं। इंतहाई मशकूर हैं, आपके इंतहाई मशकूर हैं हसन भाई कि आपने अपने टाइम में से जो वक्त दिया इस प्रोग्राम को बारगाह रिसालत अपनी बारगाह में कबूल मक़बूल। इंशाअल्लाह ताला हुसैन वाले के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलमीन हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमाएं। हिदायत टीवी इस्लामाबाद के स्टूडियो ने आज के इस जश्न की रौनक महफ़िल पे जो है न्याज का भी अहतमाम किया है। खुदावंद मुताल हमारी इस न्याज को भी अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमाएं। बिस्मिल्लाह कीजिए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बल्कि दरूद पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अफलाक से ऊंचा शहला